नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार। और अभी हम समस्तीपुर जिले के विद्यापति थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर गांव में हूं, जहां पर बीते रविवार को एक दुखद घटना हो गई है। एक ही परिवार में 5 व्यक्ति फांसी पर चढ़ जाते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? प्रशासन की काम है जांच करना और उसे न्याय दिलाना। हम उनसे बात करेंगे, परिजन से, और प्रदेश से चलकर आए हुए हैं यहाँ कांग्रेस के संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक केडी हिमांशु। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आज वो आए हैं यहाँ पर और क्या स्थिति है, परिवार किस स्थिति में भी रह रहे हैं और ग्रामीण का किस तरह से सहयोग है और जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर उनका किस तरह से सहयोग मिल रहा है। सबसे पहले आपको घर दिखाना चाहेंगे, यही वो तस्वीर है। देखिए, घर तो बड़ा छोटा है, आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी घर में यही वो हुक है जहाँ पे 5 परिवार मिलकर फांसी पर चढ़ गए थे। अब यह घटना कैसे हुई, प्रशासन जांच करेगी और देखने वाली बात होगी कब तक न्याय मिलते हैं इन परिवारों को। और देखिए, यहाँ पर केडी हिमांशु जी भी आए हुए हैं, बताइए। इनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं इसी घर में। सर, पूरा क्या जानकारी है यहाँ पर? जो घटना रविवार को घटी है, तो क्या लगता है, ये हत्या है या फिर आत्महत्या है? फिर ये जो घटना घटा है, ये सामाजिक आधार पर एक बहुत बड़ा मानसिक चोट है कि अभी भी समाज में लोग ऐसे हैं जो पैसा को ही महत्व देते हैं, व्यक्ति के जिंदगी और सम्मान को महत्व नहीं देते हैं। उसका नतीजा अभी आपके सामने है। तो अभी जो हम पूछना चाहते हैं कि सुशासन बाबू के राज में ये किस तरह से सरकार चल रही है, जो परिवार खुद अपने आप को फंदे पर चढ़ जाते हैं और घर में किसी को पता ही नहीं चलता है। पास के ग्रामीण देखते हैं सुबह, तब जानकारी मिलती है कि वो फंदे से लटक गए हैं। देखिए, ये जो घटना घट रहा है, इसमें हमारे सरकार का सबसे बड़ा दोष सामने आता है कि वो जो स्वयं सहायता ग्रुप जो बनाए हैं पूरे बिहार में, और उसके माध्यम से जो महिलाओं को ही पैसा दिया जाता है, उसमें पुरुषों को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके आधार पर वो जो है महिलाओं को टॉर्चर करते हैं और भोगना पुरुष को पड़ता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज जो ये घटना घट रही है पूरे बिहार में और अभी जो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, उसमें मुख्य घटना का जो है स्रोत यही है कि ये स्वयं सहायता ग्रुप के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी उसमें लोग छूटने के लिए जाते हैं, वो उतने फंस जाते हैं और जान दे करके जो है वहां से मुक्ति पाते हैं। ये सरकार को सोचने वाली बात है और इसमें सरकार दोषी है। तो क्या लगता है आपके तरफ से किस तरह न्याय मिलेगा परिवार? क्योंकि परिवार एक ही चीज खोज रही है, न्याय। जिस तरह से फांसी पर उनके परिवार है, उस तरह से दूसरे को भी देखना चाह रहे हैं जो किया है ये घटना। देखिए, इसमें जो है सरकार जो है निष्पक्ष रूप से कार्य करे। यहाँ के प्रशासन भी निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं और आशा यही है कि अब ये शोक संतृप्त परिवार है, इनको न्याय जरूर मिले और जो इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, जो इनके सम्मान पर चोट पहुंचाए हैं, उनको सजा जरूर मिले। और ये सजा जो है सरकार जो है इसमें खुद सम्मिलित हो और इस तरह के दुर्व्यवहार को और सम्मान के हरण को नीति का जो है स्वयं सहायता ग्रुप को सामने करके जो लाया जाता है, उस पर विचार करें। अच्छा, परिवार से जब आप बात किए, क्या उससे निकली है, क्या लग रहा है अनुभव के तौर पर परिवार से बात? परिवार के साथ जो भी हम बात किए, हालांकि वो लोग बात करने लायक नहीं हैं, बहुत ही दुखी हैं। उसमें भी जो है उनके अवस्था से यही जाहिर होता है कि ये घटना जो है षड्यंत्र के माध्यम से हुआ है। तो ये एक जांच का विषय है और मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि इस जांच को जो है सीआईडी के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन का जो दबाव है उसके माध्यम से वो इस समस्या का हल कर सकते हैं और परिवार को उचित जो है सम्मान और सुरक्षा दे सकते हैं। तो हमारे साथ अभी थे केडी हिमांशु, जो प्रदेश संयोजक थे कांग्रेस के, उनसे बात किए और यहाँ के परिजनों से हम भी बात करेंगे
कि आखिरकार क्या नौबत आ गई थी उस दिन जो 5 परिवार को फंदे पर लटकना पड़ा और पूरे परिवार में अभी कोहराम मचा हुआ है। गांव में तो आप मातमी देख ही रहे होंगे। हमारे साथ परिवार के ही सदस्य हैं। क्या पूरी घटना हो गई थी उस दिन? हम जान रहे हैं आप नहीं बोल पाइएगा, बहुत दुखद घटना है। एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति इस तरह से चल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार, पूरे देश भर में दुखद की बात है। तो हम लोग को जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग आए हैं आपसे बात करने के लिए। आपको हम न्याय दिलाएंगे। हम जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक आपको हम न्याय कहाँ मिल रहा है? हम लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे, मगर न्याय कहाँ मिल रहा है? हम न्याय दिलवाने का काम करेंगे। क्या पूरा घटना हुआ था कुछ तो बताइए। कुछ तो पता चल रहा है क्या वो कर्ज में डूबे हुए थे? कर्ज में डूबे हुए थे, मगर मन्नू झा का परिवार ने मारा पीटा, खाना खाने के बखत, सोने के बखत, सब चीज से टेंशन में उसको दे दिया था। मन्नू भगत ये कौन? मन्नू झा जो है ये सामने वाला घर है वहीं पर। गोतिया लगते हैं? हाँ गोतिया है। उसी से कुछ झंडा चल रहा है? हाँ उसी से चल रहा है। तो प्रशासन से क्या आश्वासन अभी तक मिला है? कुछ नहीं मिला है प्रशासन से आश्वासन। नहीं मिला है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा या नहीं? हम तो चाहते हैं वही न्याय हमको चाहिए। इतना परिवार हमको गया है, वो लौट कर तो नहीं आएगा। नहीं लौट के नहीं था। बोलती थी किसी को रहने नहीं देंगे, रहने तो नहीं दिया। क्या लगता है वो अपने खुद फंदे पर लटक गई या लटकाया? फांसी लटकाया गया है घर में घुस के। हाँ घर में घुस करके। बाहर से कैसे केवाड़ी बंद रहेगा? जब भी रहेगा अंदर से बंद रहेगा, बाहर से बंद नहीं रहेगा। इससे पहले कुछ बात आप लोग को हम सामने आई लोग बात किए थे 5 बजे सवेरे में। भतीजा हमको बिस्कुट गिर कर खाया है, भाभी चाय बनाया है, चाय पिया है सब लोग। सब्जी काट रही थी, जब से खाना बनाएंगे उसके बाद हम लोग को कोई बात नहीं हुआ। आप देखने वाली बात होगी कि कब तक इन परिवारों को न्याय मिलती है। यही पूरा मकान है, आप देख सकते हैं। और हम और भी परिवार से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये पंचायत में कितना मदद यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिला है, क्या सहयोग मिला है। आइए उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यही पूरा ये आंगन है, ये उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देश में विदेश में ऐसा तरह का घटना अगर घट जाती है तो बहुत दुखद होती है। घटना ही ऐसी है जो बोलने लायक ही नहीं है। घटना उस दिन हो गया था जिस समय 5 परिवार अचानक फंदे पर लटक गए थे। सर उस दिन उस रात में वो लोग गाली गलौज किए। सुबह में बात किए तो पापा बोले हम जा रहे हैं। ये नहीं बोले कि कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद जब अपनी बहन को कॉल किए तो नहीं उठाई। फिर किसी से इसको खिड़की खुलवा के फोन से बात इसको किए, फिर गेट खोली तो लोग भागे निकल गए। रविवार के ही ना? हाँ। तो ये किस चीज़ से तंग थे? वो लोग कुछ पैसे दिए हुए थे इसलिए इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे थे जो वो लोग आत्महत्या पर आ गए। जो गोतिया थे? हाँ वो गोतिया ही है। तो प्रशासन से क्या सहयोग अभी तक मिल रहा है आपको? कहाँ अभी प्रशासन भी कुछ भी कहाँ कर रहे हैं। वो लोग का गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर जो आप रहते हैं गांव में परिवार रहते होंगे, यहाँ पंचायत में जितने भी लोग हैं उनसे सहयोग मिलता था? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग को कोई सरकारी व्यवस्था कोई सहयोग नहीं मिला है अभी तक। आज लोग तो इतना बड़ा हो गए, हमारे पापा जो भी है कमा के किए, कोई शासन प्रशासन कुछ भी नहीं। जनप्रतिनिधि से भी नहीं? कुछ भी नहीं, कोई हम लोग को चीज नहीं मिला है। इस तरह से ही रहते थे? सिर्फ कमाते हैं, जैसे होता है वैसे मेंटेन करके रहते थे। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा या फिर कठिन? देखिए सर, जो होगा अगर न्याय लिखा होगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो आगे हम लोग देखेंगे। न्याय तो लेना है जैसे भी। अभी आए थे प्रदेश से कांग्रेस संयोजक थे केडी हिमांशु जी, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? सब तो यही बोल रहे हैं जो हिम्मत से रहो। हाँ। क्या देंगे, जिनको जाना था तो चले गए। पापा दोनों पुत्र थे उस साथ में? जी। अच्छा, क्या नाम था आपके पिताजी का? मनोज। अभी हम फिलहाल उस घर से बाहर हैं और ये आंगन है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे। परिजनों के द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण का सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण ये घटना घटी है। अगर परिजनों के द्वारा
नहीं कहा जाता तो हम नहीं पूछते, और ग्रामीण के द्वारा सपोर्ट अगर किया जाता तो शायद यह घटना नहीं घटती। तो उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर कारण क्या वजह थी। बता रहे हैं आर्थिक तंगी थे, लोन थे, या फिर कुछ और कारण, वो तो जांच की विषय है, प्रशासन जांच करेगी आखिरकार ये हत्या हुई कैसे या फंदे पर लटके कैसे। तो हम ग्रामीण से बात करते हैं। उस दिन हम लोगों को 9 बजे के करीब घटना की जानकारी हुई। जब हम लोग यहाँ पहुँचे, दृश्य तो बहुत हृदय विदारक था। रूह लोगों का कांप रहा था। और बाकी रही कर्ज की बात, ये तो लगता ही है कर्ज में डूबे हुए थे। चाहे थोड़ा बहुत कभी कभी बातचीत होती थी, उस क्रम में भी हल्का फल्का उसे कर्ज लेता है लोग, भी बताता तो है नहीं कि कहाँ से हम कर्ज ले रहे हैं या क्या है, लेकिन कुछ कर्ज का दबाव तो निश्चित रूप से था। और बाकी जो बात है वो परिवार कितना शोकाकुल होगा, ये तो जब पूरा समाज देश इस शोक में डूबा हुआ है तो उस परिवार और बच्चों की क्या स्थिति होगी वो तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो ग्रामीण के द्वारा किस तरह सहयोग मिलता है? सहयोग देखिए, ग्रामीण तो सहयोग कितना कर पाएगा लोग, आप लोग भी समझते हैं, उसकी भी एक सीमा होती है सहयोग करने की। और जो परिस्थिति होती है उसमें, और जो इस तरह की बात होती है जहां पुलिस की भूमिका होती है, जांच का विषय होता है, उसमें ग्रामीण क्या कर पाएंगे? वो कोई प्रत्यक्षदर्शी उसमें है नहीं जो कुछ कहेंगे कि उसकी हत्या हो गई, कर दी गई, क्या हुआ, ये तो सब जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम आई है, वो लोग जांच करेंगे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, वो लोग पता लगाएंगे। चाहे परिवार के लोग जो नज़दीक में हैं वो बता पाएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे। इसमें हम लोगों को लगता है कि सब जांच का विषय है, पुलिस है जो हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार मिश्र हुआ। ग्रामीण है? जी ग्रामीण है, दूसरे टोले से आते हैं। क्या घर छे गाँव में तो पूरा छे, सब तरह के ब्राह्मण छे। सबसे बेसी ज्यादा मैथिल ब्राह्मण युवक में छियै। आइ के डेट में सबसे ज्यादा संपत्ति आभास जी नहीं छथिन। जी हाँ आभास जी जे गेलखिन ने बिहार पंचायत में गेलखिन। गाँव के सब लास्ट किनारा में हुनकर मकान अभी तक कोई भी कांग्रेस के लिए बोले कि डेलीगेशन हाँ 4 आदमी यहाँ नाम काफ नहीं है, कुछ जरूर जाने की चीज है, कुछ जानिए, कुछ समझना पड़े। अभी तक कल ब्राह्मण महासभा के लोग है कि उनका हम इतना झूठ कपट हुए हैं